तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बोला गया है किस बॉलीवुड स्टार को WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दीपिका पादुकोण। याद रखिएगा कि इनको 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर के सूची में दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, चलिए बताइएगा। तो भारत का स्थान आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान है। क्या हो जाएगा, दूसरा स्थान आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बोला गया किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर के इसरो ने निसार उपग्रह को 2023 तक लॉन्च करने का घोषणा किया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नासा। क्या हो जाएगा, नासा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना से अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNGA के किस सत्र में भारत को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहा है। तो ये कहा गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 76वां। क्या हो जाएगा, 76वां आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये 25 सितंबर को बोला गया था, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला बैड बैक किसे कहा जाता है। बैड बैक जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए ये आपका जो कहा जाता है NARCI को कहा जाता है। ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भारत का पहला बैड बैंक, यहाँ पे बैड बैंक होना चाहिए था, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए था। बैड बैंक NARCL को कहा जाता है। ठीक है, कर्ज देने के बाद राशि वसूल न पाने के कारण बैंकों की स्थिति खराब हो जाती है, तभी आपका ये सब स्थिति देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इकबाल लालपुरा। क्या हो जाएगा, इकबाल लालपुरा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बोला गया है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 पर विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। ये किसको आमंत्रित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए ओलंपिक टीम। क्या हो जाएगा, ओलंपिक टीम हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में विश्व के सबसे प्राचीनतम पशु जीवाश्म की खोज की गई है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और आप सभी लोग मैं एक बार सोच रहा हूँ कि जितना इसका करंट अफेयर दिया गया है, जैसे आपका इसमें 15 सेट है, तो 15 सेट में अगर 30-30 भी क्वेश्चन मिलाया जाए तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 400-450 क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 15 सेट का अलग से करंट अफेयर इसी में से छाट करके अलग अलग जो है आपका एक अलग से, क्योंकि देखिए जो आपका करंट अफेयर एडिटोरिया का है वो अलग करंट अफेयर है, एक ही बुक का है। जो MCQs में जो आपका 900 क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो तो है ही, लेकिन इसमें जो है करंट अफेयर ये भी इंपॉर्टेंट ही है। अगर इसको भी आप याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर का देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा नीति आयोग। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं इस तरीके से करूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए और एग्जाम में आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएँ। तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो सभी को पता है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आपका क्या होना चाहिए बताइए। इसमें तो आपका दिया नहीं गया है, जो कि मिताली राज होना चाहिए था। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि राज्य में कहाँ पर हुआ है। तो ये देखा जाए तो आपका कर्नाटक राज्य में हुआ है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया है, वे किस राज्य के राज्यपाल पद पर रह चुके हैं। तो बूटा सिंह, तो क्वेश्चन के हिसाब से आप सभी लोग आंसर याद करिएगा, बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनका कार्यकाल 2004 से लेकर 6 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। एशियाई क्रिकेट परिषद का जो अध्यक्ष है वो वर्तमान में कौन है। तो जय शाह हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। जय शाह वर्तमान में BCCI के सचिव भी हैं, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है।
मई 2021 में आए यास तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? यास, तो यास सभी लोग याद रखिएगा, ये ओमान के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर। बोला गया किस राज्य के हाथी मिर्च को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो हाथी मिर्च, अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। हाथी मिर्च कहीं ना कहीं एक हाथी का सिर देखे होंगे, बहुत बड़ा होता है, इस तरीके से आप उसको मुंडा बोल सकते हैं या फिर सर भी बोल सकते हैं। तो मणिपुर अगर आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएगा। हाथी मिर्च हाल ही में जीआई टैग दिया गया है तो मणिपुर के, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा के अनुसार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा रहा है? तो कौन सा रहा है ये? तो आपका ये रहा है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं, एक सेकेंड, 60, हाँ ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? बताइएगा। मनोज सरकार का जो संबंध है ये कौन से खेल से है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। साहित्य गौरव सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका रमेश पोखरियाल। क्या हो जाएगा? रमेश पोखरियाल हो जाएगा। 20 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर निम्न में से कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजियाबाद। क्या हो जाएगा? गाजियाबाद आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 8वां खंजर सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है कहाँ पर? तो बिश्केक में किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, खंजर एक होता है, चाकू जैसा होता है, और केक जैसे आपका किसी का बर्थडे वगैरह होता है तो खंजर से ही लोग केक काटते हैं, ठीक है। तो केक कटिंग करते हैं खंजर से ही, या फिर चाकू बोल लीजिए, तलवार बोल लीजिए। बहुत लोग जो बड़ा बड़ा होते हैं वो लोग तलवार से काटते हैं। तो कहीं ना कहीं अब केक किस तरीके से काटा जाता है? खंजर से। तो 8वां खंजर सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका बिश्केक में किया गया है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम आप सभी लोग याद रखिएगा, युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो ये 5वां है। ऑप्शन आपका यहाँ पे देखा जाए तो सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह रिपोर्ट UNCTAD द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन ए आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर देखा जाए 25 का, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कुणाल बसु। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में देखा जाए तो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि अगर नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पे देखा जाए तो कितना होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। 78% आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करने तथा अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया था या फिर पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है आपका 1972, जो कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा तमिलनाडु में कुछ और राष्ट्रीय उद्यान है, उसको भी देख लीजिएगा। अगर बात करें हम मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है, और मुकुथी भी पड़ता है, और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है। निम्न में से कौन संकटापन्न जातियां के उदाहरण हैं? तो ये आपका हो जाता है बाघ हो जाएगा, इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा, और कस्तूरी मृग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस जो है ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो ये आपका देखा जाए तो इंग्लैंड में नहीं है, जो कि आपका जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ये सब आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए, पिघले पदार्थ को बोला गया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लावा। क्या हो जाएगा? लावा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर बात करें मैग्मा के बारे में, तो मैग्मा जब धरातल पर निरस्त्रित होता है उसे हम लावा उसे हम लावा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है?
तो बहुतों को ये क्वेश्चन याद भी होगा और आंसर आप सब लोग कर दिए होंगे ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। और ये आपका देखा जाए तो माता टीला जो परियोजना है ये कौन से नदी पर स्थित है, तो आप करिएगा बेतवा नदी पर। कौन सा? बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राणहिता और साबरी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है, कौन से प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए निक्षेपण हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। केसर उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी है, तो एक ही जो है वो आपका है जम्मू एवं कश्मीर, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है, तो खंभात की जो खाड़ी है ये आपका भावनगर और सूरत हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना है, तो रबर की खेती के लिए देखा जाए तो आपका यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सोमपेंस आदिवासी का निवास स्थान पूछा गया है, तो ये आपका देखा जाए तो निकोबार हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बादल किस मंडल में अपरिवर्तित रहते हैं, अवतरित होते हैं, बादल किस मंडल में अवतरित होता है, तो ये देखा जाए तो आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं आपका देखा जाए तो हो जाता है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है 41, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत किस राज्य में या फिर किस राज्य से की गई थी, तो ये आपका किया गया था आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसल मानक संबंधित है किससे, बेसल मानक जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बैंकों से। क्या हो जाएगा? बैंकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने किया था, तो ये जो किया गया था ये किया गया था आपका फेरवानी समिति के द्वारा, जो कि 43 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगर इसका स्थापना देखा जाए तो 1991 में हुआ था और वर्तमान नवंबर 2021 तक भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या करीबन देखा जाए तो आपका यहाँ पे 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मार्शल। एक आपका है 400 डेज करके कुछ है, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 10 यानी 10:7 है, तो उनका अंतर 105 है, तो इन संख्याओं का योग, तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप बनाइएगा। तो आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ में आपको इसका एक्सप्लेनेशन यानी देखा जाए तो डिटेल भी देखने को मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ के थ्रू भी अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। वैसे मैं पीडीएफ दे ही दूंगा, तो आप पीडीएफ के थ्रू लगाइएगा। आगे देखते हैं हम, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। बोला गया कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये कौन करता है, तो देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी, तो यहाँ पर पूछा गया कितना अनुसूचियां था, तो करीबन देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 52 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, 10 अनुसूची थी, ठीक है। यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ, जो कि चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। बोला गया है कि एक सेकेंड, थोड़ा सा सही से देखेंगे हम इसको। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था, तो सभी को पता है राजेंद्र प्रसाद को देखा जाए तो खाद्य एवं कृषि का विभाग दिया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया था, तो कार्य करने के लिए यहाँ पर जो विषय दिया गया था ये 29 विषय दिया गया था, जो कि 54 का देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी आपको पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। अगला है इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए हम इसको अच्छे से मिलान कर लेते हैं। तो वित्तीय आपात जो है आपका कहाँ से लिया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा वित्तीय आपात ये आपका अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा जो है ये आपका लिया गया है
ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो है ये आपका लिया गया है कनाडा से। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। तो इस प्रकार से इसका अगर आंसर देखा जाए तो आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम 56 देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि व्याख्या किया गया है, कौन से आर्टिकल में? तो इसका सही आंसर आपने कर दिया होगा 56 का अनुच्छेद 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका देखा जाए तो अगर बात करें हम यहाँ पे अनुच्छेद 45 के बारे में, तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद अगर 30 देखा जाए तो इसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। और 29 सभी को पता ही होगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण इसमें बोला गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो संघ सूची में आपका यहाँ पर बोला गया है शामिल नहीं है, तो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये आपका देखा जाए तो संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका का अर्थात संसद को होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। बोला कि एक लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो लोक लेखा समिति, इसका आंसर याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 वर्ष। क्या हो जाएगा? 1 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 70वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो ये आपका किया गया है 5 प्रकार का। क्या हो जाएगा? 5 प्रकार का, याद रखिएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। 3 प्रकार का न्याय है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और 2 प्रकार की समानता है प्रतिष्ठा एवं अवसर। आगे देखेंगे। अगला है कि भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक कर्तव्य बोला गया है, तो आप सभी लोग को याद रखना है, भूलना नहीं है। आपका यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 61 का यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा? इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। इसे कहाँ से लिया गया है? तो इसे हम रूस से लिया गया है, और याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 62। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित होता है, यह भी आपका सही है। अगला है कि गांधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला का, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64। भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में दिया या फिर वृत्तांत में किया है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए हम इसको अच्छे से मिलान कर लेते हैं। तो ऋग्वेद देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका हो जाएगा कोशितकी में हो जाएगा, एक सेकेंड, कोशितकी में हो जाएगा। यजुर्वेद जो है आपका चला जाएगा शतपथ में। सामवेद जो है आपका हो जाएगा पंचवीस में, और अथर्ववेद जो है आपका हो जाएगा गोपथ में। अगला है कि नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? नासिक, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बलश्री। क्या हो जाएगा? गौतम बलश्री हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे देखा जाए तो 66 का बी सही आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे हम यहाँ पे रुद्रदामन के बारे में, तो इसको याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। और समुद्रगुप्त के बारे में अगर बात करें हम, तो यहाँ पे प्रयाग स्तंभ लेख हो जाएगा। और स्कंदगुप्त का अगर देखा जाए तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख इनसे संबंधित है, स्कंदगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? देखिए तोप का जो उपयोग किया गया था, याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो आपका 1526 में हुआ था। ठीक है, बाबर ने अपने 5वें भारतीय आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया था। और यह युद्ध 1526 में बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। पंजाब में
अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो ये किया था आपका ऑप्शन डी गुरु रामदास। क्या हो जाएगा? गुरु रामदास हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो 500 बीघा जमीन दान में दिया गया था। कौन दिया था? तो अकबर के द्वारा दिया गया था। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका अमृतसर में पड़ता है। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? चरमोत्कर्ष हुआ था, तो ये आपका हुआ था तुगलक। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? अग्रगामी की भूमिका निभाया तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी खड़ी बोली। देखिए अमीर खुसरो का प्रारंभिक नाम क्या था? तो अबुल हसन था। ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री और गायक, विद्यमान इतिहासकार, खड़ी बोली हिंदी को प्रारंभ करने वाला, ये सब आपका देखा जाता है तो किसको बनाता है? अमीर खुसरो को। और अगर देखा जाए तो तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? तो इसको इन्हें तूतीय हिंद का भी उपाधि दिया गया था अमीर खुसरो को। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 71 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है नहीं छापा जाता था? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गुजराती। क्या हो जाएगा? गुजराती आपका सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, 72 है ना, तो गुजराती कहाँ से होगा? उर्दू में होना चाहिए, याद रखिएगा। आपका 72 का बी हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो ये विचार बोला गया है किसने सुझाया था? तो देखा जाए तो आपका मोहन सिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पहली बार आज़ाद हिंद फौज के गठन का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। यह जापान के हाथों युद्धबंदी अंग्रेजी अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी थे। इन्होंने जापान अधिकारियों से संबंध बनाकर आज़ाद हिंद फौज के साथ सिंगापुर पहुंचे तथा वहां आज़ाद हिंद फौज का पुनः गतिशील हो गया था और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इन्हीं के बागडोर संभाला था। अगला क्या है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करके बताना है। आपका आविष्कार और आविष्कारक दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं 76 का। तो यहाँ पे रक्त परिवर्तन ये आपका चला जाएगा, याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं ये आपका हो जाएगा पिनकस में। बैक्टीरिया जो है और है होम्योपैथी, तो होम्योपैथी अगर देखा जाए तो चला जाएगा हैनीमैन में और बैक्टीरिया आपका चला जाएगा ल्यूमेन हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है, यानी फंगस? तो फंगस के देखा जाए तो आपका यहाँ पे एथलीट फुट हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए आपका देखा जाए तो रेटिनॉल हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए विटामिन B7 ये आपका हो जाता है बायोटीन हो जाएगा। और विटामिन ई जो है फिलोक्विनिन होना चाहिए था। एक सेकेंड, यही तो आपका गलत है। हाँ, इसका रासायनिक जो नाम है आपका ये होना चाहिए था टेकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल होना चाहिए था। और विटामिन B5 जो है आपका पैंथोथेनिक अम्ल हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी ही होगा। अगला है कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा 79 का ऑप्शन डी हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कार्यात्मक इकाई को देखा जाए तो नेफ्रॉन कहा जाता है, जो कि 80 का देखा जाए तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। अगला है कि मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये जो आपका होता है याद रखिएगा मैग्नीज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का जो अध्ययन है आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी अगर तत्व बोला जाए तो आप सभी लोग क्या करेंगे 84 का, तो रेडॉन करेंगे। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म से या फिर प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाशीय कांच हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की
संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 86 का देखा जाए तो आपका प्लेटिनम चूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? तो कांसा की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको अच्छे से आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है कि मिलेराइट निम्न में से किस तत्वों का अयस्क है? मिलेराइट, तो मिलेराइट देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 88 का ऑप्शन ए निकेल का, क्या हो जाएगा? निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो ये देखा जाए तो आपका गुलाबी होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, इसमें भी आपका मिलान ही करके बताना है। तो आपका कार्बोरेटर जो है ये आपका हो जाएगा किस में? तो जी डेमलर में हो जाएगा। डायनेमो आपको पता है माइकल फेराडो हो जाएगा, और नायलॉन भी आपको पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा डॉक्टर वालेस कैरायर्स हो जाएगा, और स्टील जो है आपका हेनरी बेसेमेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दो राशि का एसआई मात्रक समान होता है? तो ये आपका होता है कार्य तथा ऊर्जा का, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर्वाधिक आयनन क्षमता निम्न में से किस कारण की है? तो 92 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्या है कि ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो प्रभाव पड़ता है आपका ऑप्शन बी, घट जाता है। निम्न में से याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? देखिए ध्वनि की चाल बोला गया है सर्वाधिक होता है 90, कौन सा है? 4 है। तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है एल्यूमिनियम दिया गया है, और लोहा में भी होना चाहिए था सबसे ज़्यादा। अच्छा, लोहा के बाद आपका एल्यूमिनियम आता है, तो लोहा में सबसे ज़्यादा होता है आपका करीबन 5640 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम देखा जाए तो आपका 6420 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 95 का, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फा किरण, क्या हो जाएगा? अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाता है, याद रखिएगा, करनाल में हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बोला गया है कौन आपका सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सभी सुमेलित है। संगीत नाटक अकादमी, ये देखिए पूछता है 1953 में, ललित कला अकादमी 1954 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये आपका हो जाएगा 1881 में, 1861 दिया गया है। अगला है कि समता स्थल निम्न में से किनकी उपाधि स्थल है? समता, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, समता जो है ये आपका होना चाहिए जगजीवन राम का, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे हम ज्ञानी जैल सिंह, तो ये आपका एकता हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो है ये आपका हो जाएगा शक्ति स्थल, और अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये आपका हो जाएगा सदैव अटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका जो संबंधित है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बास्केटबॉल से, क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल से। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने 100 में से कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट करके बताइएगा। ये आपका पीडीएफ देख पा रहे होंगे, इसमें आपको पीडीएफ सभी है, व्याख्या के साथ है, तो आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।